हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ assertion is followed by a corresponding statement of reason are. Of the following statements choose the correct one. Options हैं both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, R is not the explanation of A. A is correct, R is incorrect, R is correct, A is incorrect. तो assertion और reason क्या दिए हुए हैं? Assertion है that potassium ferricyanide is paramagnetic where potassium ferrocyanide is diamagnetic. Reason दिया हुआ है crystal field splitting in ferrocyanide ion is greater than that in the ferricyanide ion. इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम दो कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करने वाले हैं. एक तो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड विच इज K4FeCN6. ठीक है, ये कौन सा वाला है? फेरो वाला. और पोटेशियम फेरिसाइनाइड क्या है? K3FeCN6. ठीक है, ये है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड. ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे दोनों में. अब K4FeCN है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 चार्ज होगा, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर तो +1 ही चार्ज होता है. ठीक है, अब FeCN6 4 माइनस कॉम्प्लेक्स है. आयरन की ले लो X प्लस 6 CN लगे हुए हैं, हर CN की -1, कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 है तो X आ गया +2, यानी कि यहाँ पे आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा. ठीक है, अब अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे Fe होगा आपका +3 में, क्योंकि आप निकालोगे तो X - 6 = -3 आ जाएगा. X = +3, इसको X डैश भी ले सकते हो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट. तो आपके पास यहाँ पे Fe +3 में आ जाएगा. अगर Fe +2 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर वाली हो जाती है आर्गन 3d6, और अगर Fe +3 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर वाली हो जाती है 3d5. ठीक है, अब Fe +2 में क्या होता है? अब Cn- की बात करें तो दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दोनों में ही Cn- है, दोनों के केस में ही वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या है? 3D में 6 है, तो ये 6 को पेयर तो करा ही देगा, है ना. 6 को ये पेयर करा देगा, तो यहाँ पे सारे पेयर मिलेंगे. बाकी 3D है, यहाँ पे आपके पास 4s होगा, यहाँ पे 4p होगा, तो 2D में, 1s में, 3p में आ जाएंगे. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, Cn- अटैक कर जाएंगे, सारे यहाँ पे पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक. लेकिन Fe+3 के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि Fe+3 की बात करो तो यहाँ पे जो 3D ऑर्बिटल है उसमें 5 हैं. अब Cn- पेयरिंग तो करवाएगा, लेकिन पेयरिंग करवाने के बावजूद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड रह जाएगा. भले ही यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखेगी आपको, लेकिन ये दो फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर भी अनपेयर्ड ही रहेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक. मतलब फेरिसाइनाइड जो है, जो फेरिसाइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? डायमैग्नेटिक. फेरी वाला पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है. फेरो वाला डायमैग्नेटिक. तो पहली वाली स्टेटमेंट हमारी सही है. दूसरा कहता है क्रिस्टल फील्ड फेरोसाइनाइड आयन में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फेरिसाइनाइड आयन. फेरोसाइनाइड आयन कौन सा हुआ? Fe+2 वाला. और फेरिसाइनाइड कौन सा हुआ? Fe+3 वाला. लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें जिसको हम CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल ज़्यादा हो, तो Fe+3 की ज़्यादा होगी, यानी कि फेरी की ज़्यादा होगी फेरो से. तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, दैट A इज करेक्ट एंड R इज इनकरेक्ट. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा ऑप्शन C. Hope you understood it well. Best of luck.